नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका आज के हिंदी विषय क्लास में। विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने हिंदी व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। उसी टॉपिकों में से मंथली टेस्ट के पुनरावर्तन के रूप में हम कुछ टॉपिक की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। यह बंटी है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। आपने देखा कि हर एक का कोई ना कोई नाम होता ही है, लेकिन वाक्यों में बार बार नाम का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। वाक्यों को सुंदर और अच्छा दिखाने के लिए हम नाम के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को अच्छा बनाते हैं। दिए गए वाक्य को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। यह बंटी है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। हमने यहाँ बंटी की जगह वह का प्रयोग किया है और बंटी की कक्षा की जगह उसकी कक्षा का प्रयोग किया है। यानी नाम की जगह या संज्ञा की जगह जिस शब्दों के प्रयोग होते हैं, जैसे वह, उसकी, उसे सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम वचन के बारे में समझेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को एक वचन से बहुवचन बनाने में या बहुवचन से एक वचन बनाने में समझ में नहीं आता। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम वचन की परिभाषा देखेंगे। तो जिस शब्द द्वारा एक या एक से अधिक का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। अभी हम एक वचन की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से एक व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, किताब, अंगूठी आदि। बहुवचन की परिभाषा है जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियां अथवा वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कॉपियाँ, महिलाएं, केले आदि। विद्यार्थी मित्रों, ये जो एक वचन और बहुवचन की परिभाषा है उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना हम जो नियम है उनके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो हम उसके नियम देख लेते हैं। तो आ से अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देते हैं। जैसे मुर्गा, मुर्गे, केला, केले, भाला, भाले। दूसरा नियम है, आ से अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देते हैं। जैसे माता, माताएं, भाषा, भाषाएं, माला, मालाएं। आगे का नियम देखो, या से अंत वाले शब्दों के अंत में या कर देते हैं। चूहिया, तो उसके बहुवचन में जो चूहिया है उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते हैं। गुड़िया, तो गुड़िया का जो बहुवचन है उसमें भी चंद्रबिंदी है। विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ हमारा वचन। अभी हम क्रिया के बारे में समझेंगे। तो क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए इसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, बोलना इत्यादि।
हिंदी में क्रिया से रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के दो भेद है, दो प्रकार है। क्रिया की मुख्य रूप से दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता किसे कहते हैं? जो काम कर रहा हो उसे कर्ता कहते हैं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है? क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अभी हम सकर्मक क्रिया देखेंगे। सकर्मक क्रिया की परिभाषा है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ता है। लड़के ने जो कर्म किया है, इसके लिए जो कर्ता मीन्स अध्यापक, अध्यापक ने उसे पीटा, तो अंततः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा क्रिया के बारे में समझ हमारी पूर्ण हुई। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम काल के बारे में समझेंगे। यह चित्र ध्यान से देखिए। मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले चित्र में खाना खाया यह क्रिया हो चुकी है। दूसरे चित्र में मैं खाना खा रहा हूँ क्रिया हो रही है। तीसरे चित्र में मैं खाना खाऊंगा क्रिया होगी। विद्यार्थी मित्रों, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यतः काल। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम भूतकाल के बारे में समझेंगे। क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। कल बस खराब हो गई थी, माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही थी। विद्यार्थी मित्रों, गई थी, धोए, पढ़ रही थी, काम बीते हुए समय में हुआ, इसलिए यह भूतकाल की क्रियाएं हैं। अभी हम वर्तमान काल देखेंगे। वर्तमान काल का मतलब है चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान कहते हैं। चित्र को देखिए। ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं। चल रहे समय के काम का होना वर्तमान की क्रियाएं हैं। अभी हम भविष्यतः काल देखेंगे। भविष्यतः आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यतः काल कहते हैं। चित्र देखिए। मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। तो जाऊंगा, बनेगी, सिखाऊंगा काम का आने वाले समय में होना भविष्य काल की क्रियाएं हैं। गुजराती हिंदी शब्द
गुजराती और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी दोनों भाषाओं में कुछ शब्द लगभग एक जैसे हैं, किंतु उनके स्वरूप और उच्चारण में थोड़ा अंतर होता है। गुजराती भाषी विद्यार्थियों के लिए यह अंतर जान लेना जरूरी है, क्योंकि निबंध और कहानी लेखन में वे हिंदी शब्दों के बदले प्रायः गुजराती शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हम उदाहरण के रूप में थोड़े से शब्द देख लेते हैं। आवाज़, आवाज़, कहावत, कहावत, चेहरो, चेहरा, गिलास, गिलास, चाबी, चाबी। विद्यार्थी मित्रों, व्याकरण के ये 4 टॉपिक आपको मैंने इस वीडियो द्वारा समझा दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ ही गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ समझ में न आ रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 28/7/2020 को हिंदी विषय का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट देने का समय 2:30 से 4 बजे तक का रहेगा। आपको इसी समय में अपना कार्य पूर्ण करना है और आपकी आंसर शीट मुझे भेज देनी है। इसी समय के बाद आपने अगर आंसर शीट भेजी तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी। मुझे आशा है कि आप लोग समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से स्वच्छ अक्षरों में अपना कार्य पूर्ण करेंगे। आभार।